कहानी का नाम राजा का असंभव काम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजा वीरेंद्र सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और समझदार राजा राज करता था। उसका राज्य सुंदर था, पर राजा को अपने मंत्रियों की समझ और जनता की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना बहुत पसंद था। एक दिन राजा के मन में विचार आया। हर कोई कहता है कि मेरे राज्य में सबसे होशियार लोग रहते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? चलो, उनकी परीक्षा ली जाए। राजा ने अपने दरबार में एक घोषणा करवाई। जो व्यक्ति यह असंभव काम पूरा करेगा, उसे मैं अपने दरबार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा और सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग उत्सुक थे। आखिर काम क्या है? राजा ने आदेश पढ़वाया। राजमहल के पीछे की सूखी झील में बिना बारिश किए, बिना नदी जोड़े, सिर्फ 5 दिन में पानी भरो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना बारिश, बिना नदी, ये तो नामुमकिन है। मंत्री भी सोच में पड़ गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी भीड़ में से एक साधारण किसान सा युवक उठा। उसका नाम था मोहन। वह बोला, महाराज, मैं यह काम करूंगा, पर मुझे 5 दिन का समय दीजिए। राजा मुस्कुराया। तुम्हें पता है यह असंभव है? मोहन ने शांत स्वर में कहा। महाराज, असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो प्रयास नहीं करते। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 5 दिन मिलते हैं। पहला दिन। मोहन सुबह सुबह झील के पास पहुंचा। उसने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसने देखा कि झील के चारों ओर मिट्टी सख्त थी और नीचे की धरती में कई जगह दरारें थीं, जिससे पानी ठहर नहीं सकता था। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, पहले हमें झील की जमीन को मजबूत बनाना होगा। उसने सबके साथ मिलकर गीली मिट्टी, गोबर और घास से झील की तली को चिकना किया। दूसरा दिन। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि वे पास के पहाड़ से बांस और लकड़ियां लाएं। वह बांसों से पानी ले जाने वाली नालियां, चैनल बनाने लगा। लेकिन नदी कहां से? उसने आसपास देखा और उसे एक पुराना कुआं याद आया, जो आधा सूखा था पर नीचे थोड़ा पानी था। उसने योजना बनाई। उस कुएं से झील तक ढलान वाली बांस की नली बनाएगा, ताकि पानी रिसते हुए झील में पहुंचे। तीसरा दिन। मोहन ने गांव के बच्चों और महिलाओं की मदद ली। वे कुएं से पानी के घड़े भर भर कर लाते और झील में डालते। दिन भर मेहनत चली और धीरे धीरे झील की तली गीली होने लगी। गांव वाले हंसते हुए बोले, मोहन, इतने से तो झील नहीं भरेगी। मोहन मुस्कुराया, बस देखना, 5वां दिन आने दो। चौथा दिन। मोहन ने पास के जंगल में जाकर कुछ पत्थर और लोहे के बर्तन लाए। फिर उसने कुएं के पास छोटा सा पवन चक्की जैसा यंत्र बनाया। जब हवा चलती, वह यंत्र कुएं से पानी खींचकर बांस की नलियों में भेजता। अब धीरे धीरे झील में पानी आने लगा, बिना नदी, बिना बारिश। 5वां दिन। राजा और मंत्री झील देखने आए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूखी झील अब नीले चमकते पानी से भरी थी। उसमें बत्तखें तैर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मोहन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने न तो बारिश की, न नदी जोड़ी। मैंने बस लोगों का विश्वास और एकता की शक्ति जोड़ी। अगर सब मिलकर कोशिश करें, तो असंभव काम भी संभव बन जाता है। राजा की आंखों में गर्व चमक उठा। उन्होंने मोहन को सोने की मुद्राएं दीं और कहा, आज से तुम मेरे सलाहकार बनोगे, क्योंकि तुमने मुझे याद दिलाया कि राज्य का असली बल जनता की एकता में है। कहानी का संदेश। कोई काम असंभव नहीं होता, बस सही सोच, मेहनत और एकता चाहिए। जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार भी होते हैं। अगर आप इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें भाग 2। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।